हैं तो अपने धरती पर आती है कि वो नाइट में आती है हमेशा। कि नाइट में क्यों आए? कि यदि दिन में आए तो उनको दिन में लोग जागते रहते हैं, दिन में कोई देख लेगा, और यदि किसी परी को यहाँ का कोई बंदा देख ले तो उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती है, फिर वो वापस अपने स्वर्गलोक में नहीं जा। इसलिए धरती पे तब उतरती है जब धरती के ऊपर सारे लोग सो जाते हैं, नाइट में यहाँ पे घूम के चली जाती है। ऐसा एक बार कोई एक परी धरती पर घूमने के लिए नाइट में उतरी, गलती से उसका जहाज मारवाड़ में लैंड कर गया। जाना तो और कहीं होगा, यहाँ उतर गया। यहाँ उतरते भयंकर वाली गर्मी लगी, उसको लगा मरा दिया, आज तो कहाँ पे आ गए अपने। तो वहां पास में एक तालाब था जहां पे उतरी, तो उसको लगा मैं तालाब में स्नान कर लेती हूँ, और तालाब के अंदर नहाने लग गई। धांधल जी जो कि बाबू जी के पिताजी थे, ये वहां से अपना घोड़ा लेके पास से कहीं जा रहे थे। उनके घोड़े को प्यास लगी, वो जानते थे, लोकल आदमी थे कि यहाँ पर पास में तालाब, तो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब की तरफ ले गए। लेकिन जैसे वो तालाब के पास पहुंचते हैं, धांधल जी क्या देखते हैं कि सामने तो एक परी नहा रही है। धांधल जी स्टेच्यू हो गए। उस परी को जब पता चला कि उसे एक टक लगातार कोई देख रहा है, तो उसने उसकी तरफ देखा और देखेगा, मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार से नहाते हुए देखना नहीं चाहिए। और अब मेरी तो शक्तियां समाप्त कर दी तुमने, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? और धांधल जी ने कहा, किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा, विल यू मैरी मी? परी के पास में और कोई चारा भी नहीं था। तो परी ने धांधल जी को कहा, भाई मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। मेरी एक शर्त यह है कि मेरे लिए एक अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है बनवा दूंगा, मैं राजा का भाई हूं, महल बनवा के दे सकता हूँ। एक, उस महल में बिना मेरे से पूछे कोई भी आएगा नहीं, जो भी आएगा वो मेरे से एंट्री पूछ के परमिशन लेके एंट्री लेगा। ठीक है? कहा तुम खुद भी आओगे तो परमिशन लेगा, कोई बात नहीं। अब रानी का, उस परी का एक अलग से महल, उस महल के अंदर वो रहे, जिसको भी जाना हो उसके अंदर पूछ के जाए। समांतराल बीतने पर उस परी के एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम क्या रखा गया? पाबू। क्या रखा गया? तो पाबू के लिए कहा जाता है कि पाबू जी बेहद हैंडसम थे। अपने जितने लोग देवताओं में सबसे फूट रहे, सबसे हैंडसम कोई हुए तो कौन हुए? मम्मी भी चले गए। धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे होते हैं, है ना? फिर तो अपने मारवाड़ी एकदम प्योर जैसी ब्यूटियां होती है वैसे ही होते हैं। पर मम्मी पे गए तो थोड़े ठीक हुए। अब वो माँ के साथ में अपने उस महल में रहते बाबू जी। एक दिन धांधल जी को किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारा महल और तुम पूछ पूछ के जाते हो, आ जाऊं क्या, चला जाऊंगा, कभी जाओ ना, उसमें क्या पूछने की बात है? तुम तो कम से कम मत पूछो। और उस दिन धांधल जी बिना पूछे ही वहां महल में चले गए। और महल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां महल में वो परी तो आई नहीं, वहां महल के अंदर एक शेरनी बैठी है, और पाबू उसके साथ खेल रहा है। पाबू शेरनी का दूध पी रहा है। और शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, वो वापस कन्वर्ट हुई परी में, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मैं परी हूं, मेरे पास शक्तियां हैं कि जब मेरे पास कोई नहीं रहता तब अपना रूप परिवर्तन कर सकती हूँ, और मैं अलग अलग भेष बना बना के, अलग अलग रूप बना बना के यहाँ पे रहती हूँ। अब तूने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसलिए अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, अब मैं मेरे वापस स्वर्गलोक में जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, एक दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, और जब बड़ा हो जाए तो उसे अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे खिलाए उसको। अब मैं इसको पीठ पे, कंधों पे खिला तो नहीं पाई, लेकिन इसको मैंने दूध पिला के बड़ा कर दिया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो कहते परी तो यहां से चली गई थी। बाद में धांधल जी के एक और रानी थे जिनका नाम था कमला दे। क्या नाम था?